नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे भगवद गीता के एक महत्वपूर्ण उपदेश पर, जिसे भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया था। इस उपदेश में श्री कृष्ण ने कहा, तुम अपने आप को भगवान को अर्पित करो। यही सबसे उत्तम सहारा है। जो इसके सहारे को जानता है, वह भय, चिंता व शोक से सर्वदा मुक्त है। भगवद गीता, जो महाभारत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, हमें जीवन के विभिन्न पहलुओं के बारे में गहरे और मूल्यवान ज्ञान प्रदान करती है। गीता के 18वें अध्याय में श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि भगवान को समर्पण ही जीवन का सबसे बड़ा सहारा है। इसका मतलब है कि जब हम अपने जीवन के हर पहलू को भगवान के हाथों में सौंप देते हैं और उन पर पूर्ण विश्वास रखते हैं, तो हम जीवन की सभी चिंताओं, भय और शोक से मुक्त हो जाते हैं। इस उपदेश के कई महत्वपूर्ण पहलू हैं। भगवान को समर्पण, इसका अर्थ है कि हम अपने मन, बुद्धि और आत्मा को भगवान के प्रति समर्पित करते हैं। यह समर्पण हमें आंतरिक शांति और स्थिरता प्रदान करता है। पूर्ण विश्वास, जब हम भगवान को अपने जीवन का मार्गदर्शक मानते हैं, तो हमें यह विश्वास होता है कि भगवान हमारे साथ हैं और वे हमारे सभी संकटों को दूर करेंगे। यह विश्वास हमें मानसिक शांति देता है। चिंता, भय और शोक से मुक्ति, जब हम भगवान पर पूर्ण विश्वास रखते हैं और अपने जीवन के सभी पहलुओं को उन्हें अर्पित कर देते हैं, तो हमारे मन में उत्पन्न होने वाली सभी नकारात्मक भावनाएं धीरे धीरे समाप्त हो जाती हैं। हम आत्मिक रूप से मजबूत बनते हैं और जीवन के हर पल में शांति और स्थिरता का अनुभव करते हैं। भगवद गीता का यह उपदेश न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह हमारे दैनिक जीवन में भी गहरे अर्थ रखता है। यह हमें सिखाता है कि हम कैसे अपने जीवन को भगवान के प्रति समर्पित करके मानसिक शांति और सुख प्राप्त कर सकते हैं। यह उपदेश उस महत्वपूर्ण समय में दिया गया था जब अर्जुन युद्ध के मैदान में खड़े होकर अपने कर्तव्यों को लेकर गहरे संशय और मानसिक द्वंद्व में थे। उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती यह थी कि उन्हें अपने ही परिवार, गुरुजनों और मित्रों के खिलाफ युद्ध करना था। इस कठिन परिस्थिति में अर्जुन की मनस्थिति कमजोर हो गई थी और वे युद्ध करने से हिचकिचा रहे थे। वे अपने रिश्तेदारों और प्रियजनों के खिलाफ लड़ने के विचार से भयभीत और चिंतित थे। इस समय पर श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि जीवन में जो भी कर्तव्य हमारे सामने आते हैं, उन्हें हमें भगवान को अर्पित करते हुए निभाना चाहिए। इसका मतलब यह है कि हमें अपने कर्मों को भगवान की सेवा के रूप में करना चाहिए और उनके परिणामों की चिंता नहीं करनी चाहिए। जब हम अपने कर्तव्यों को भगवान को अर्पित करते हैं, तो भगवान स्वयं हमारे जीवन की सभी परेशानियों और बाधाओं को दूर कर देते हैं। इस उपदेश का महत्व निम्नलिखित बिंदुओं में है। कर्तव्य निर्वाह, श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह सिखाया कि जीवन में हमें अपने कर्तव्यों से भागना नहीं चाहिए। चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो, हमें अपने कर्तव्यों को निभाना चाहिए और उन कर्तव्यों को भगवान को अर्पित करना चाहिए। भगवान को अर्पित करना, जब हम अपने कार्यों को भगवान को अर्पित करते हैं, तो हमारा मन शांत और स्थिर रहता है। हम अपने कार्यों के फल की चिंता से मुक्त हो जाते हैं और पूरी निष्ठा के साथ अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं। भय और चिंता से मुक्ति, श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह विश्वास दिलाया कि जब हम अपने कार्यों को भगवान को समर्पित करते हैं, तो हम सभी प्रकार के भय और चिंता से मुक्त हो जाते हैं। भगवान हमारे साथ होते हैं और हमें सभी विपत्तियों से बचाते हैं। इस प्रकार श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह महत्वपूर्ण संदेश दिया कि जीवन में किसी भी परिस्थिति में हमें अपने कर्तव्यों से विमुख नहीं होना चाहिए।
हमें अपने कर्तव्यों को भगवान की सेवा के रूप में निभाना चाहिए और उनके परिणामों की चिंता भगवान पर छोड़ देनी चाहिए। इससे हमारा मन शांत और स्थिर रहेगा और हम जीवन में सच्ची सफलता प्राप्त कर सकेंगे। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह शिक्षा दी कि तुम्हें अपने कर्मों को भगवान को अर्पित करना चाहिए और निश्चिंत होकर अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। जब तुम अपने कर्मों को भगवान को समर्पित करते हो, तो भगवान स्वयं तुम्हारे जीवन की सभी बाधाओं को दूर कर देते हैं। इस उपदेश के पीछे गहरे आध्यात्मिक और व्यावहारिक अर्थ छिपे हैं। कर्म का महत्व। श्री कृष्ण ने यह स्पष्ट किया कि कर्म करना हमारे जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। हम कर्म किए बिना जीवन नहीं जी सकते। चाहे वह व्यक्तिगत हो, सामाजिक हो या आध्यात्मिक, हर क्षेत्र में हमें कर्म करना ही पड़ता है। भगवान को अर्पित करना। अपने कर्मों को भगवान को अर्पित करने का अर्थ है कि हम अपने कर्तव्यों को बिना किसी व्यक्तिगत स्वार्थ और अपेक्षा के निभाएं। इसका मतलब यह नहीं है कि हम अपने कर्तव्यों को छोड़ दें, बल्कि यह कि हम उन्हें भगवान की सेवा के रूप में करें। जब हम अपने कर्मों को भगवान को अर्पित करते हैं, तो हम उन कर्मों के फल की चिंता से मुक्त हो जाते हैं। मन की शांति। जब हम अपने कर्मों को भगवान को समर्पित करते हैं, तो हमारे मन में किसी भी प्रकार की चिंता, भय या तनाव नहीं रहता। हम निश्चिंत होकर अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं और भगवान पर विश्वास रखते हैं कि वे हमारे जीवन की सभी बाधाओं को दूर करेंगे। भक्ति भाव। भगवान को अर्पित करने का एक और महत्वपूर्ण पहलू है भक्ति भाव। जब हम सच्चे मन से भगवान की भक्ति करते हैं और अपने जीवन के हर पहलू में भगवान को शामिल करते हैं, तो हमें एक अद्भुत आत्मिक संतोष प्राप्त होता है। यह भक्ति हमें जीवन की सभी कठिनाइयों से उबारने में मदद करती है। आत्मिक संतोष। जब हम अपने कर्मों को भगवान को अर्पित करते हैं, तो हमें आत्मिक संतोष प्राप्त होता है। यह संतोष हमें आंतरिक शांति और स्थिरता प्रदान करता है, जो कि जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। श्री कृष्ण का यह उपदेश हमें सिखाता है कि हमें अपने जीवन के हर कार्य को भगवान की सेवा के रूप में करना चाहिए। इससे हमें यह विश्वास होता है कि भगवान हमारे साथ हैं और वे हमें सभी प्रकार की विपत्तियों से बचाएंगे। यह दृष्टिकोण हमें जीवन में मानसिक शांति, स्थिरता और आत्मिक संतोष प्राप्त करने में मदद करता है। भगवद गीता में श्री कृष्ण ने यह उपदेश दिया है कि योगः कर्मसु कौशलम। इसका अर्थ है कि हमें अपने कर्मों में कुशलता और समर्पणता लानी चाहिए। योग शब्द का वास्तविक अर्थ है एकता या युक्ति। श्री कृष्ण के उपदेश के माध्यम से हमें यह समझाया गया है कि हम जब भी कोई कार्य करते हैं, तो हमें उसे भगवान के लिए समर्पित करना चाहिए। इससे हमारे कर्मों में उच्चता और पवित्रता आती है और हम अपने जीवन को संतुलित और सांत्वना पूर्वक जीते हैं। भगवान को अर्पण करने के द्वारा हम अपने कर्मों को समर्पित करते हैं और उनके माध्यम से आत्मा की ऊंचाई को प्राप्त करते हैं। यह समझना अत्यंत महत्वपूर्ण है कि जीवन में हमें हर कार्य को ईश्वर के लिए समर्पित करना चाहिए, जिससे हमारा मन शांत रहे और हम आनंद से जीवन के हर पल को बिता सकें। भगवान को अर्पण करने का एक और महत्वपूर्ण पहलू है ध्यान और प्रार्थना। योगाभ्यास और निरंतर ध्यान भगवान की उपस्थिति में हमें ले जाते हैं। ध्यान करने से हम अपने मन को शांति और स्थिरता प्रदान करते हैं और भगवान की अनुभूति को संवेदनशीलता से महसूस करते हैं। यह हमें जीवन के हर पल में ईश्वर की प्रासंगिकता का अनुभव कराता है और हमें आत्मिक शांति प्रदान करता है। प्रार्थना भी भगवान को अर्पण करने का महत्वपूर्ण तरीका है। जब हम प्रार्थना करते हैं, तो हम अपनी भक्ति और समर्पण का अभ्यास करते हैं।
यह हमें ईश्वर के साथ गहरा संवाद और संबंध बनाने में मदद करता है और हमारे जीवन को उद्धार के माध्यम से आत्मिक उन्नति प्रदान करता है। इस प्रकार ध्यान और प्रार्थना भगवान को समर्पित करने के महत्वपूर्ण उपाय हैं, जो हमें जीवन में आत्मिक संतोष और शांति प्रदान करते हैं। इनके माध्यम से हम अपने जीवन के हर पहलू में भगवान की उपस्थिति को महसूस कर सकते हैं और अपनी आध्यात्मिक उन्नति की दिशा में अग्रसर हो सकते हैं। भगवद गीता में श्री कृष्ण ने हमें यह सिखाया है कि भक्ति भाव भगवान को अर्पण करने का एक महत्वपूर्ण पहलू है। जब हम अपने दिल से भगवान की भक्ति करते हैं और उन्हें अपने जीवन के हर पहलू में शामिल करते हैं, तो हमारे अंतर में एक अद्वितीय और शांतिपूर्ण आनंद का अनुभव होता है। भगवान के साथ यह दिव्य संबंध हमें सच्चे सुख और आनंद की अनुभूति कराता है, जो कि अन्य मानवीय सुख से भिन्न होता है। ध्यान और प्रार्थना के माध्यम से हम भगवान के साथ इस गहरे संवाद को स्थापित करते हैं, जो हमारे जीवन को आनंदमय और प्रासंगिक बनाता है। इस प्रकार भक्ति भाव से भगवान को अर्पण करने से हम न केवल अपनी आत्मा की ऊंचाई को प्राप्त करते हैं, बल्कि हमें आत्मिक संतोष और शांति की अनुभूति भी होती है। यह हमें जीवन की सभी कठिनाइयों से उबारने में मदद करता है और हमें सच्चे समृद्धि की दिशा में अग्रसर करता है। तो दोस्तों, आइए हम इस उपदेश को अपने जीवन में अपनाएं। अपने कर्मों को भगवान को अर्पित करें और हर प्रकार की चिंता, भय और शोक से मुक्त होकर एक सुखमय जीवन जिएं। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली बार फिर मिलेंगे एक और नए विषय के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।